अब खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसके संक्रमण में थोड़ी कमी जरूर आई है। इसकी वजह देश में जारी महावैक्सीनेशन अभियान और लोगों की जागरूकता है। कोरोना महामारी का तीसरा दौर सरकार, प्रशासन एवं लोगों की जागरूकता के कारण देश में प्रभावशाली नहीं रहा, मगर खतरा अभी टला नहीं है। इसका ध्यान रखना जरूरी है। जागरूकता और वैक्सीनेशन ही इस वैश्विक त्रासदी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। बुजुर्गों से लेकर 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। जिस तरह वैक्सीनेशन अभियान में युवा और बुजुर्ग शामिल हुए, उसकी तुलना में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का रुझान नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि झारखंड में बुजुर्गों और युवाओं को वैक्सीनेट करने में जमशेदपुर जहां अव्वल साबित हुआ, वहीं 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान में जिला अब तक फिसड्डी साबित रही है। महज 5% बच्चों को ही वैक्सीनेट किया जा सका है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। लोगों के मन में कुछ डर है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं 12 से 14 साल के पेरेंट्स जो आते हैं वो बार बार पूछते हैं बुखार तो नहीं लगेगा, बीमार तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा कि गर्मी के चलते भी मुझे लगता है कि कुछ कम लोग आ रहे हैं और जानकारी के अभाव में स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल में वैक्सीनेशन हो रहा है, हमारी टीम स्कूल में जा रही है तो वहाँ जाकर वैक्सीनेशन करके आ रही है। स्कूल में ठीक है, वहाँ हो जा रहा है, लेकिन छुट्टी होती है तो उसके बाद से गार्जियन, जैसे कल ही डिमना चौक में गए थे लोग वहाँ पे स्कूल में, तो वहाँ स्कूल में छुट्टी हुई तो गार्जियन बोले कि नहीं अब सुई लगाने की जरूरत नहीं, चलो चलो छुट्टी हो गई चलो। नहीं तो मैंने 400 डोज के साथ भेजा था टीम को। वो चाहते तो सारे लोग 308 बच्चे थे, कम से कम 300 तो लगता है, लेकिन वहाँ 220 डोज लगा कर आए। ये सब थोड़ा सा उदासीनता है लोगों में, पेरेंट्स में। अगर वो जागरूक हो तो ज़्यादा अच्छा है। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण में जमशेदपुर को भले बेहतर अंक मिले हैं। स्वच्छता सम्मान पाकर शहर पहुंचे अधिकारी भले अपनी पीठ थपथपा रहे हो, मगर जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति स्वच्छ सर्वेक्षण की कहानियां बयां कर गई और अधिकारियों को आईना दिखाने के लिए काफी है। हम बात कर रहे हैं जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के सोपोडेरा, सालगाजुड़ी, बाड़ीगोड़ा, राहरगोड़ा मुख्य मार्ग की स्वच्छता रैंकिंग में पूर्वी भारत में अव्वल आने का सम्मान पाने वाले अधिकारियों को जरा इस मार्ग पर भी आना चाहिए और यहां आकर अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। जहां लोग दिन की शुरुआत गंदगी से बजबजाते नालों से बहते पानी से करते हैं और रात का समापन भी कुछ इसी तरह करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि क्षेत्र के लोगों की स्थिति आज बनी है। सरकारें आई और चली गई, मगर लाखों की आबादी की दिनचर्या भगवान भरोसे चल रही है। जनप्रतिनिधियों से लेकर सरकारी बाबुओं तक क्षेत्र के लोग अपनी फरियाद लगा चुके हैं, मगर सुनवाई के नाम पर आज तक कोरा आश्वासन मिला है। क्षेत्र को जोड़ने वाला एकमात्र पुल जहां ह्यूम पाइप के जरिए नाला बहता था, मगर नालों के जाम होने के कारण पानी अब सड़कों पर बह रहा है। पिछले 10 साल से लोग नरकीय जीवन जीने को विवश है, मगर सुध लेने वाला कोई नहीं है। पिछली डबल इंजन की सरकार जहां क्षेत्र के लोगों को राहत नहीं दे सकी, वहीं वर्तमान जल जंगल और जमीन वाली सरकार अब तक नाकाम साबित रही है। ऐसे में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में अव्वल का सम्मान पाने वाले अधिकारियों को क्या सम्मान वापस नहीं लौटाना चाहिए? की सड़क है जो कि बावनगोड़ा, सोपोडेरा और सलगाझरी को जोड़ती है और इस पुलिया का अस्तित्व तो बहुत दिनों से ख़राब चल रहा है। अक्सर ये जाम हो जाता है। इसमें 5 ह्यूम पाइप हुआ करते थे, आज के डेट में सिर्फ 1 ह्यूम पाइप से पानी की निकासी हो पाती है और जो कि अक्सर जाम हो जाता है। हम लोग लोकल लेवल पे हमेशा इसको साफ़ करके ठीक रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी विभाग के द्वारा या जो विधायकगण हैं या जो यहाँ के एमपी हैं उनसे भी हमने इसका रिक्वेस्ट किया था कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके जाम होने से जो इसके ऊपर से जब पानी बहने लगता है तो सुबह जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। उनका ड्रेस, जूता सब खराब हो जाता है। वो वापस चले जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। बावनगोड़ा, सोपोडेरा के बीच जो एक नाला है
उसमें आए दिन पुलिया बना हुआ है, बहुत पुराना पुलिया है वो, और उस पर नाला का पानी रोड से बहता है, जबकि मुख्य सड़क है सोपोडेरा, बावनगोड़ा, सलगाजुड़ी, राहड़गोड़ा जाने के लिए मेन एक ही रास्ता है। इसमें आए दिन दुर्घटना होते रहती है, कभी महिलाएं गिरती है, कभी पुरुष गिरते हैं, रोड से गंदा पानी बहता है, लोग इसी से आना जाना करते हैं, बहुत तकलीफ है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। जमशेदपुर में हिंदू उत्सव समिति द्वारा भव्य हिंदू नववर्ष यात्रा निकाली जाएगी। मानगो से निकलकर यह यात्रा साक्षी स्थित नेताजी सुभाष मैदान में समाप्त होगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी लोग शामिल होंगे। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष राम बाबू तिवारी ने कहा कि बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर जमशेदपुर के मुख्य सांस्कृतिक हिंदू नववर्ष यात्रा का भव्य आयोजन होगा। यात्रा अयोध्या धाम मानगो चौक से शीतला मंदिर, टैंक रोड होते हुए साक्षी गोलचक्कर के बंगाल क्लब होते हुए सुभाष मैदान में पहुंचेगा, जहां सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, भारत माता की आरती और प्रसाद वितरण किया जाएगा। मानगो से आम बगान यानी अयोध्या से सुभाष मैदान हिंदू उत्सव समिति यात्रा का व्यवस्था की है। हम आयोजक मृत्युंजय जी कहते हैं कि हम लोग आयोजक हैं। मानगो सज धज के तैयार है, मृत्युंजय जी के नेतृत्व में मानगो अयोध्या धाम पूरा सज धज के तैयार किया गया है। और हम शहर के क्या पूरा झारखंड के हिंदुओं का आह्वान किए हैं कि पिछले वर्ष की बात आप आएँ, भगवा स्नान करें, अयोध्या का दर्शन करें और सुभाष मैदान यानी आम बगान मैदान में आए और भारत माता का पूजन करके प्रसाद लेकर अपने अपने घर में जाएं। यह हमारी सनातनी उत्सव यात्रा है, नववर्ष यात्रा है। जमशेदपुर में थर्ड जेंडरों की संस्था उत्थान के द्वारा गुरुवार को ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया गया। इस दौरान उन्होंने साक्षी गोलचक्कर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान किन्नरों ने कहा कि आज थर्ड जेंडर किसी भी क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं से पीछे नहीं है। जमशेदपुर शहर में स्थापित टाटा स्टील कंपनी में विगत दिनों 11 ट्रांसजेंडरों को स्थायी नौकरी प्रदान की गई और 50 और ट्रांसजेंडरों का सिलेक्शन प्रक्रिया चल रहा है। इन्होंने टाटा स्टील प्रबंधन को धन्यवाद भी दिया, साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाकर सभी से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ खड़े होने की अपील की। जेंडर विजिबिलिटी डे है, ठीक है। इसके लिए हम लोग हमारा जो एनजीओ है उत्थान, ठीक है, वो वजूद प्रोग्राम के अंडर काम करता है। हम लोग ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है और यूनाइटेड में मनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे खड़े इसलिए क्योंकि हम लोग टाटा स्टील को स्पेशली धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हम ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाले हैं। अभी तक में 12 ट्रांसजेंडर को टाटा स्टील में परमानेंट जॉब मिला है, ठीक है, और अभी और 50 से 60 ट्रांसजेंडर्स के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन होने वाला है। तो उनको हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं और आज हम लोग ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे मना रहे हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और पब्लिक से ये जानना चाहते हैं कि वो हमारे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या थॉट रखते हैं, इसी के लिए। जमशेदपुर के टिमकन वर्कर्स यूनियन के चुनाव में इस बार सत्तारूढ़ दल को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कुल 13 पदाधिकारियों के पदों पर विपक्षियों ने 11 पदों पर बड़ी जीत हासिल की। अध्यक्ष आस्तिक महतो ने बाहरी राजनीतिकरण के कारण किसी तरह अपनी सीट को बचाया और बाकी तमाम उच्चस्थ पदों पर विपक्षी काबिज हो गए। इस बार चुनाव में विजय यादव का गुट भारी रहा, जहां 13 पदों के चुनाव में 11 पदों पर विजय यादव के गुट के पदाधिकारियों ने अपना कब्जा जमा लिया। विजय यादव खुद महामंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, जहां उन्होंने सत्तारूढ़ गुट के गिरवरधारी को 34 वोटों से शिकस्त देते हुए महामंत्री पद को हासिल किया। वहीं सत्तारूढ़ कमेटी के सहायक सचिव पद पर आरके वर्मा ने जीत हासिल की। बाकी तमाम पदों पर सत्तारूढ़ गुट को शिकस्त मिली, जहां अध्यक्ष आस्तिक महतो बाहरी होने और राजनीतिक दबदबा होने के कारण केवल 30 वोटों से जीत पाए। वहीं विजय यादव के गुट के तमाम जीते सदस्यों ने जीत पर जश्न मनाया और अपने जीत को तमाम मजदूरों का जीत बताते हुए आगे मजदूर हित में कार्य करने का सभी को भरोसा दिलाया।
यहाँ कर्मचारी मित्रों की बहाली को लेकर हम चुनाव लड़े थे। पीएफ का मामला को लेकर जो हमारा सालाना बोनस था, ग्रेड रिविजन जो हुआ था, उसमें मजदूर को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था और भी बहुत सारा मांग था जिसको लेकर हम लोग मजदूर के बीच में चुनाव में गए थे और मजदूरों ने हमारी टीम पर विश्वास किया और मजदूर आज का जो जीत का श्रेय हुआ हमारे तमाम टिमकन वर्कर्स यूनियन के तमाम सदस्यों को, मजदूर साथियों को है, तमाम शुभचिंतकों को है। आज के इस चीज़ के अवसर पर हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी टीम ने जो मजदूरों के साथ वादा किया है उस वादा को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे और हमारे जो इस चुनाव को संचालन करने में जो रिटर्निंग ऑफिसर एसएन सिंह थे उनके साथ जो टिमकन प्रबंधन के लोगों ने सहयोग किया, जो हमारे साथी कंपनी के लोगों ने सहयोग किया, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जमशेदपुर के परसोडी मकदमपुर निवासियों को एक बड़ी राहत उस समय प्रदान हुई जब जिला प्रशासन और जुस्को की मदद से मकदमपुर रेलवे फाटक से कचरे के अंबार को हटाया गया। जी हां, आपको बता दें, पिछले लगभग 1 वर्ष से स्थानीय लोग कचरे की इस समस्या से परेशान थे। लोगों का जीना मुहाल हो गया था, स्थिति बद से बदतर हो गई थी। अब इस कार्य से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल व्याप्त हो गया है, जहां सभी मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। गौरतलब हो कि पिछले 1 वर्ष से परसोडी मकदमपुर के पास रेलवे फाटक के निकट कचड़ों का अंबार लगा हुआ था। स्थिति इतनी विकराल हो गई थी कि आधे सड़क पर कचड़ों का ढेर कई बीमारियों को आमंत्रण दे रहा था। इस मुख्य सड़क से लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया था। इस गंदगी से जल्द निजात मिले, इसको लेकर आजसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मानिक मल्लिक के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने कई बार आंदोलन किया, पर निष्कर्ष शून्य निकला। लगातार दबाव बनाने के बाद जिला प्रशासन और जुस्को के सहयोग से कचड़ों का अंबार क्षेत्र से हटाया गया, जिससे स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे। सभी ने एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर खुशियां मनाई और जिला प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद दिया। परसोडी वासियों के लिए ये बहुत ही खुशी और हर्ष का समय है, क्योंकि आजसू पार्टी के नेतृत्व में सह यहाँ के परसोडी वासियों के सहयोग से तकरीबन हम लोग 7 से 8 महीने से यहाँ ये आंदोलन कर रहे थे कि मकदमपुर और बाज़ार की जो गंदगी की स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं थी। उसको लेकर चरणबद्ध हम लोग आंदोलन करते रहे। आज जिला प्रशासन और जुस्को के माध्यम से आज हम लोग सफाई धरातल पर उतरा। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला प्रशासन के पूर्व उपायुक्त महोदय सूरज कुमार जी का और जुस्को के पदाधिकारी का, जिसका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमारी बातों को संज्ञान में लेकर आज जेसीबी डंपर उनके सभी कर्मचारियों को भेजकर यहाँ के जो स्थिति थी उसको संज्ञान में लेते हुए सफाई कार्य को धरातल पे उतारा है। इसके साथ साथ हमारी लड़ाई और जारी रहेगा, क्योंकि परसोडी का और भी बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं जो समस्या बनी हुई है। यहाँ लगभग 2 लाख 2.5 लाख आबादी इस क्षेत्र में रहते हैं जो काफ़ी परेशानियों से गुजरते हैं, जैसे बिजली हो, सड़क हो, बहुत सी ऐसी चीज़ है। पानी को लेकर अभी भी लोग जूझ रहे हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगा, आगे और आंदोलन हम लोग करेंगे। जमशेदपुर के कासीडी स्थित विश्व की अग्रणी 2 व्हीलर कंपनी निर्माता सुजुकी मोटरसाइकिल प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत डीलर ज्वाला ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में सुजुकी बेस्ट वैल्यू शोरूम का गुरुवार को कंपनी के गणमान्य पदाधिकारी की मौजूदगी में शुभारंभ किया गया। प्रीमियम सुविधाओं से लैस झारखंड का पहला बेस्ट वैल्यू शोरूम का विधिवत उद्घाटन कंपनी के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस शोरूम में सुजुकी की 5 से 7 साल पुरानी गाड़ियों का क्रय मार्केट मूल्य से अतिरिक्त लाभ देकर किया जाएगा। क्रय की गई गाड़ियों की प्रशिक्षित तकनीशियन के द्वारा पूर्णतः मरम्मत करके पुनः विक्रय हेतु बेस्ट वैल्यू शोरूम में रखा जाएगा। साथ ही ग्राहकों को मुफ्त सर्विस एवं 1 वर्ष की वारंटी भी दी जाएगी। ये झारखंड का पहला बेस्ट वैल्यू आउटलेट इसमें सुजुकी की जो भी 5 से 7 साल पुरानी गाड़ी होगी उसको परचेज किया जाएगा। फिर उस गाड़ी को पूरी तरह से मरम्मत करके सुजुकी के जनरल पार्ट्स लिफ्ट किया जाएगा सभी में, और इसमें कस्टमर जो गाड़ी पुरानी गाड़ी खरीदेंगे इसमें 1 साल की वारंटी रहेगी और साथ में 4 फ्री सर्विस मिलेगी।
आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।